और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। प्रयागराज में कोरोना की बेकाबू रफ्तार देखिए किस तरह से आंकड़ों के जरिए सामने आई है। एक दिन में 2416 नए केस सामने आए हैं। प्रयागराज का जिक्र हम कर रहे हैं। 2416 नए मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में 14 लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। वहीं अस्पतालों की तरफ रुख करें तो बेड मौजूद नहीं है। मरीजों के परिजनों को दर की ठोकरें यहां पर खानी पड़ रही हैं क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। और संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को आपको बता दें कि 2416 नए मामले सामने आए। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आप देखें। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अगर बात बीते 24 घंटों की करें तो यहाँ 2416 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। 14 लोगों की मौत हुई है। तो जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में बीते 10 दिनों से लगातार 2000 के आसपास नए संक्रमित सामने आ रहे हैं, उससे लगातार अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 1201 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में थे, लेकिन अस्पतालों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और वेटिंग जो है वो कई सौ लोग, लगभग 200 का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा है कि 200 लोग वेटिंग में हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वेटिंग में हैं और लगातार अस्पतालों से मौत की खबरें आ रही है। हालांकि जिस तरह से दावा किया गया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और तमाम सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर जैसी दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन नियंत्रण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि संख्या लगातार संक्रमितों की बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स पर प्रेशर बढ़ रहा है, मृतकों की संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक से तमाम लोगों से अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित है तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है। तो इस हिसाब से संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के कहर से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू का क्या असर होता है ये भी देखना होगा, लेकिन क्या ये सल्यूशन लोगों को कोरोना से निजात दिलाएगा, बड़ा सवाल ये भी है। और जिस तरह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तमाम अस्पतालों पर जिस तरह का प्रेशर बढ़ रहा है, तमाम लोग वेटिंग में हैं, अस्पतालों में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी सांसें टूट रही हैं। जिस तरह से स्थिति है, लोग ऑक्सीजन मास्क लगा करके खुद हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से प्रशासन इसको हैंडल करता है, क्या सरकार की रणनीति कारगर साबित होती है। जिस तरह से वीकेंड में लॉकडाउन लिया गया है, क्या उससे हालात काबू में आते हैं, देखना ही होगा। लेकिन निश्चित तौर पर प्रयागराज की जो स्थिति है वो काफ़ी संवेदनशील है और जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, अगर आने वाले समय में इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।